आज हम आपको पवित्रा एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी के बारे में बताते हैं और इसकी कथा भी विस्तार से सुनाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी यानी पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी भगवान विष्णु का पूजन के लिए है। चूँकि ये सावन मास में पड़ती है और भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। आइए अब हम आपको कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में महस्वती नगरी में महीजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही शांत प्रिय, ज्ञानी और दानी थे। सब प्रकार का सुख वैभव उनके पास था, लेकिन सिर्फ संतान ही नहीं थी। वह बहुत दुखी रहते थे। रानी भी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों और सन्यासियों को, विद्वानों को एक दिन बुलाया और इसके बारे में पूछा और ये भी पूछा कि संतान कैसे होगी। इस पर उन ऋषियों में परम ज्ञानी लोमस ऋषि ने कहा, राजन, आपने पिछले जन्म में श्रावण मास की एकादशी को अपने तालाब में, यानी उनके तालाब में कोई गाय पानी पी रही थी, लेकिन इन्होंने पानी नहीं पीने दिया और उसे हटा दिया। कहते हैं उसी श्राप से, उसी वजह से उनको संतान सुख से वो वंचित रहे। ऋषि मुनि ने ये उनको कहा कि यदि आप अपनी पत्नी और के साथ में पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान जनार्दन का भक्तिपूर्वक पूजन अर्चन और व्रत करने पर आपको पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। इस पर राजा ने ऋषि मुनि की बात मानते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत रानी यानी अपनी पत्नी के साथ किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद वह हमेशा के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे और फिर पुत्रदा एकादशी के व्रत के फल के बारे में प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने अपने राज्य में सभी को इसकी महिमा के बारे में बताया और तभी से इस व्रत का गुणगान गाया जाता है। मान्यता है कि किसी भी पूजा पाठ में, सनातन धर्म के किसी भी पूजा पाठ में अगर हम कथा नहीं सुनते हैं या कथा नहीं कहते हैं तो पूजा पूरी नहीं होती है। कृपया आप मेरा ये वीडियो सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको हमेशा पुत्रदा एकादशी की जब कभी भी कथा सुनने का मन हो तो आप सुन सकते हैं। जय जय श्री विष्णु, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री विष्णु भगवान।